तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले वीर महान यानी कि रिंकू सिंह से। तो भाई अभी वीर महान की एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, स्पेशली ट्विटर में, अमेरिकन रेसलिंग कम्युनिटी में। वो ये है कि वीर महान सन्यासी बन चुके हैं एंड अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक नहीं करेंगे। आई थिंक इंडियंस को ये चीज़ मालूम होगी कि वीर महान अब सन्यासी बन चुके हैं, वीर महान वृंदावन जा चुके हैं, ये सारी बातें मालूम होगी। शायद आपको नहीं मालूम तो आपको अभी मालूम चल जाएगी, लेकिन अभी अमेरिकन को ये चीज़ मालूम चली है। आप देख सकते हो कि हमें तो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, अमेरिकन को ये चीज़ मालूम पड़ी है। तो ये वाला ट्वीट आप देख सकते हो कि रिंकू सिंह ए वीर महान हु वाज रिलीज्ड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई इन 2024 इज नाउ अ रेनंसिएट हिंदू मॉन्क, ऑल द बेस्ट टू हिम। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के भाई कि फाइनली अमेरिकन्स ने थोड़ी इंसानियत दिखाई, वरना इंडियंस का नाम सुनते ही गालियाँ चालू हो जाती थी कि इंडियंस में हैकते हैं, इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन ये कमेंट सेक्शन मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल दिखा। लोग ऑल द बेस्ट विश कर रहे हैं वीर महान को, रिंकू सिंह को, उनके फ्यूचर के लिए अच्छी तरीके से उनको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है भाई, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वीर महान को इस चीज़ के लिए, या फिर सौरभ गुर्जर को भी। दोनों बहुत सही लाइन पे हैं। अगर आपको किसी से एक्चुअली में भाई लेनी है ना यार इंस्पिरेशन, तो आप वीर महान, सौरभ गुर्जर, इन जैसे लोगों से लो जिन्होंने देश का नाम भी रोशन किया विदेश में जाके। वीर महान की तो भाई बायोग्राफी आप देखना कभी आगे जाके। वीर महान ने एक फिल्म भी करी है $1 मिलियन आर्म करके, और फिर आल्सो वीर महान भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी थे, इंडिया को प्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड अब वीर महान ये सब कुछ छोड़ के, ये सब कुछ त्याग के, इतनी लाविश जिंदगी त्याग के भाई धर्म के रास्ते पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसके लिए रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। आजकल लोगों ने भाई अपना इंस्पिरेशन बना लिया रजत दलाल को, बिग बॉस में वोट करेंगे रजत दलाल को, हार गए तो भाई गोट हार गया, रोएंगे उनके लिए। इस ज़माने में भाई अगर तुम लोग रिंकू सिंह यानी वीर महान या फिर सौरभ गुर्जर जैसे लोगों को इंस्पिरेशन मान रहे हो, नीरज चोपड़ा जैसे लोगों को, तो भाई तुमको भी रिस्पेक्ट है, बिकॉज राक्षसों के बीच में कुछ इंसान अभी भी बचे हुए हैं। सो आई जस्ट होप भाई कि वीर महान जिस रास्ते भी जा रहे हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखी भाई कुछ वीडियो, प्रेमानंद जी महाराज के साथ में वीर महान थे, तो बहुत अच्छा लगा देख के। एक्चुअल सही रास्ते पर अगर कोई है तो वीर महान है। जो असली खोज है, उस खोज पे वीर महान निकल चुके हैं। एंड एक्चुअली ऑल द बेस्ट टू वीर महान। एक्चुअली हमें बोलने की नीड नहीं भाई, वो जिस रास्ते पे है सब सही होगा, मंगल होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू भाई। बस अपने इंस्पिरेशन को ढंग से चुनो। रजत दलाल का कोई फैन देख रहा है वीडियो ना भाई, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल वुल्फ जेकब फाटू को लेके। जेकब फाटू को लगता है फाइनली एक न्यू कैरेक्टर मिल चुका है। वैसे तो समवन वेयरवुल्फ पहले भी थे, लेकिन अभी ब्लड लाइन के अंदर थे। ब्लड लाइन को लेके कई सारी अपडेट्स निकल के सामने आई है भाई कि ब्लड लाइन का नेम बदलने वाला है, या फिर ये ब्लड लाइन टूटने वाली है, जेकब फाटू बिट्रे करेंगे सोलो को, या फिर पता नहीं क्या 50 तरीके की बात है। पिछली वीडियो में एक बहुत अच्छा कमेंट देखा मैंने किसी एक भाई का, जिन्होंने कमेंट किया था, उनको शाउट आउट, मैं नाम भूल गया भाई, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि टामा टोंगा का जो ट्वीट था ब्लड इन ब्लड आउट वाला, शायद वो ये हो सकता है कि ब्लड इन यानी कि जिला फाटू, हिकोलियो जैसे मेंबर्स आएंगे अब जेकब की ब्लड लाइन में, एंड ब्लड आउट मतलब सोलो सिकोआ बाहर जाएंगे। तो ये चीज़ सेंस बना रही है। एंड जेकब फाटू शायद सिंगल्स रन पे जाने वाले हैं। ये जो अपडेट आई थी वो सही है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नई मर्च रिलीज की है भाई जेकब फाटू के लिए। आप देख सकते होगे ये स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पे ट्राइबल वुल्फ करके अब रेफर किया जा रहा है जेकब फाटू को। वेबसाइट पे जेकब फाटू को मेंशन किया जा रहा है ट्राइबल वुल्फ करके। तो अब समवन वेयरवुल्फ नहीं बल्कि ट्राइबल वुल्फ बन चुके हैं जेकब फाटू। मर्चेंडाइज वैसे कोई बहुत खास नहीं है, फैंस चाहते हैं कि जेकब की मर्चेंडाइज में उनका चेहरा हो, लेकिन यहाँ पे बस लगता है भाई कि एडोब स्टॉक फुटेज में से फोटोज में से उठा के ये वाली फोटो डाल दी गई है। जेकब फाटू की मर्चेंडाइज वैसे बहुत बिकती है। जेकब फाटू को लेके कुछ अपडेट है भाई कि ट्राइबल वुल्फ करके डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इनको रेफर कर रही है। शायद ये सारे हिंट्स साथ में इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज कल के स्मैकडाउन में कुछ बहुत भयंकर हो सकता है। क्या पता भाई सोलो सिकोआ फाइनली ब्लड लाइन से दूर हट जाए, या फिर क्या पता पूरी ब्लड लाइन ही ध्वस्त हो जाए। आपको क्या लगता है भाई, क्या है इसका मतलब, कमेंट करके बताना। लेकिन ट्राइबल वुल्फ एक अच्छा देखो तो नाम है जेकब फाटू के लिए, सही साउंड करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 43 को लेकर। रेसलमेनिया 43 को लेकर मैंने आपको अपडेट बताई थी कि इंडियनापोलिस से रेसलमेनिया 43 हो सकता है। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले साल एक डील अनाउंस की थी इंडियनापोलिस के साथ में, सॉरी, जहाँ पे रंबल, समरस्लैम एंड रेसलमेनिया तीनों को इन्होंने इंडियनापोलिस के लिए अनाउंस किया था। रॉयल रंबल 2025, समरस्लैम पता नहीं कब होगा, एंड रेसलमेनिया पता नहीं कब होगा। कितनी लंबी डील है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन भाई अभी बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 43 को लेकर जो अपडेट आई, शायद वो अपडेट सही नहीं है। ये किसकी अपडेट है भाई, ये है मेल्टजर की अपडेट। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कहा गया, रूमर्स अराउंड इंडियनापोलिस होस्टिंग रेसलमेनिया इन 2027 आर रिपोर्टेडली नॉट ट्रू। दे आर बिलीव टू बी होस्टिंग द शो इन द अर्ली 2030s। तो कहना है यहाँ पे कि जो रूमर्स है कि रेसलमेनिया 43 इंडियनापोलिस होगा साल 2027 में, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, ये ट्रू नहीं है।
कहा जा रहा है कि माना ऐसा जा रहा है कि WWE रेसलमेनिया को इंडियानापोलिस में अर्ली 2030s में लेके जाएगी, यानी कि 2031, 2032, 2033 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी डील WWE ने इंडियानापोलिस के साथ साइन करी होगी, इतना मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हो भी सकता है भाई। $300 मिलियन की डील थी, तो मे भी पॉसिबल भी है। मेल्टजर का ये कहना है भाई, ये अपडेट है तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। नई अपडेट आई थी रेसलमेनिया 43 से रिलेटेड, तो क्या पता भाई रेसलमेनिया 43 अगर इंडियानापोलिस से नहीं होगा तो मे बी लंदन से हो जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कोरी ग्रेव्स के बारे में। तो कोरी ग्रेव्स वाली कंट्रोवर्सी को लेके भाई एक और नई अपडेट निकल के सामने आई है। बीच में स्पेकुलेशन थी कि शायद कोरी ग्रेव्स वो ट्वीट्स इसलिए कर रहे थे बिकॉज वो चाहते थे कि WWE इनको फायर कर दे, क्योंकि वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तुरंत तो खत्म नहीं हो जाएगा, तो इसलिए कोरी ग्रेव्स वो फायर होने के लिए ट्वीट्स कर रहे थे, ऐसा कुछ माना गया। बाद में वो अलग बात है कि इसको डिनाई भी कर दिया गया। अभी एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर का कहना है Corey Graves reportedly has 2 years left on his WWE contract and is not looking to leave the company। कहना है मेल्टजर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कि कोरी ग्रेव्स भाई अभी भी WWE के साथ कम से कम 2 साल रहेंगे, बिकॉज उनकी डील अभी 2 साल और होने वाली है भाई, रहने वाली है WWE के साथ में, एंड वो कंपनी को लीव करने की नहीं सोच रहे हैं। यानी कि कोरी ग्रेव्स WWE को लीव नहीं करना चाहते हैं। कुछ समझ नहीं आया अभी, मतलब देखो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है। कोरी ग्रेव्स कॉमेंट्री पे आ चुके हैं, कॉमेंट्री पे कह रहे हैं कि वो तो वहाँ आ चुके हैं जहाँ वो बिलोंग करते हैं, जहाँ वो रहना पसंद करते हैं। तो फिर बीच में ये तमाशा ट्विटर पे हुआ क्यों, बीच में अपडेट्स क्यों निकल के सामने आए कि वो फायर होना चाहते हैं? ये सब कुछ रियल है क्या? सब कुछ इतना ईजिली बैलेंस हो गया? कुछ तो गड़बड़ है भाई। या तो WWE अभी इस स्टोरी को होल्ड कर रही है, मे बी रेसलमेनिया के लिए, समझ कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है भाई इंटरेस्टिंग है। अगर WWE इसको आगे लेके जाएगी तो डेफिनेटली एक मनी फ्यूड, एक मनी स्टोरी हो सकती है कोरी ग्रेव्स की, चाहे जिसके भी साथ हो, पैट मैकएफे या फिर WWE की अथॉरिटी के साथ में क्यों ना हो। आपको क्या लगता है भाई इसके बारे में? आप कमेंट करके बता सकते हो। कोरी ग्रेव्स को लेके ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रेट बेकर को लेके। तो भाई ब्रेट बेकर के भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके अपडेट है। ब्रेट बेकर करेंटली AEW के अंदर है। कल मैंने आपको अपडेट बताई कि WWE वाले ब्रेट बेकर को साइन करना चाहेंगे जब वो फ्री एजेंट बनेंगी। अब ऐसे में ब्रेट बेकर फ्री एजेंट कब बनेगी यही WWE को नहीं पता था। WWE का कहना था कि अगर AEW वाले ब्रेट बेकर को रिलीज कर देंगे तो भी वो साइन करने को तैयार है, लेकिन उन्हें लगता नहीं है कि AEW वाले हाल फिलहाल में इनको रिलीज करेंगे। ब्रेट बेकर एक अच्छी टैलेंट है, पहले भी WWE में हो चुकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन AEW में मेन इन्होंने सक्सेस अचीव करी। अब ऐसे में इनके कॉन्ट्रैक्ट को क्या है अपडेट लेके, इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की ही अपडेट है। यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रेट बेकर इज बिलीव टू हैव अ फ्यू ईयर्स लेफ्ट ऑन हर AEW कॉन्ट्रैक्ट। कहना है यहाँ पे कि माना जा रहा है कि ब्रेट बेकर के AEW कॉन्ट्रैक्ट में अभी अच्छा खासा टाइम बाकी है। फ्यू ईयर्स यानी कि भाई 1 साल से तो ज़्यादा ही है, 2 साल या 3 साल। ये लोग भाई बहुत लंबी डील साइन करते हैं। जॉन मॉक्सली ने या फिर पता नहीं किसने तो भाई एक बहुत लंबी डील साइन कर ली थी, उसमें भी खत्म होने से पहले एक्सटेंशन ऐड कराते जाते हैं। तो बैकस्टेज एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है AEW के अंदर ब्रेट बेकर के लिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होने तक वेट करेंगी तो शायद लंबा वेट करना पड़ेगा। अगर AEW वाले उतना वेट करेंगे तो उनको भी लंबा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिलीज करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, बट वो भी उनके लिए फायदे की बात नहीं होगी, बिकॉज WWE इनको साइन करने के लिए तैयार है। तो अगर ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE में आएंगी तो उसमें टाइम लगेगा भाई, सालों लग सकते हैं। ये कुछ है ब्रेट बेकर को लेके लेटेस्ट अपडेट। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।